गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। केमिस्ट्री में कल हमने पढ़ा था साइक्लिक कंपाउंड, जिसमें मैंने बताया था एक अनसैचुरेटेड होता है और एक सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फर्दर डिवाइड होता है एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक, जिसमें साइक्लिक प्लेनर कॉन्जुगेटेड एरोमेटिक में इन्वॉल्व था और साइक्लिक नॉन प्लेनर नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में इन्वॉल्व था, एंटी एरोमेटिक साइक्लिक प्लेनर कॉन्जुगेटेड में। तो फिर उसके क्या लिखा थे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन किस में थे? एरोमेटिक में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन थे, राइट। और एंटी एरोमेटिक में थे 4 एंटी एरोमेटिक में क्या था? 4n पाई इलेक्ट्रॉन था, 4n पाई इलेक्ट्रॉन, नॉट इन्वॉल्व +2। ओके, तो आज हम रिएक्शन बताएंगे जिसमें n=0, 2 पाई, 6 पाई, 10 पाई ऐसे करके था ना, तो उसी के थ्रू हम निकालेंगे। तो एक बेंजीन बनाइए, ये सारे हमारे क्या हैं? sp2 हैं, ठीक। sp2 अब हम इसमें निकालेंगे क्या? ये हमारा पहले फर्दर देखो निकालना है हमें क्या? साइक्लिक प्लेनर कॉन्जुगेटेड। तो क्या है ये सारे है ना मेरे, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है और कॉन्जुगेटेड भी है, ठीक। अब इसमें इलेक्ट्रॉन देखो कितने हैं, ये देखो, ये बॉन्ड है ना, तो 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये याद रखो किसमें था 6 पाई इलेक्ट्रॉन? एरोमेटिक में था ना, जो मैंने लिखाया था n= करके 0 का फिर 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ऐसे समथिंग सब में लिखवाया था ना कल पिछले वाले लेक्चर में। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है एरोमेटिक में, तो ये हमारा कौन सा कंपाउंड हुआ? एरोमेटिक, ठीक। एक और लिखो, यहाँ पे माइनस है, ठीक। तो अब बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये हमारा कौन सा कंपाउंड हुआ? देखो 2 2 4, ये माइनस को लेंगे तो 2 6, 2 2 4 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये भी हमारा एरोमेटिक है और ये हमारा साइक्लिक भी है और कॉन्जुगेटेड भी है, साइक्लिक और कॉन्जुगेटेड। ओके, नोट करिए। ऐसे कुछ एरोमेटिसिटी देते हैं, बनाइए। पहले वो लिखो स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर। स्टेबिलिटी ऑर्डर में पहले एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक में कौन सा किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी? तो पहले लिखेंगे एरोमेटिक, फिर ग्रेटर देन नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक। एक हेडिंग लिखो, कैलकुलेशन ऑफ डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन फॉर फ्यूज्ड जिंक कंपाउंड। कैलकुलेशन ऑफ delocalized pi electron for fused ring
कंपाउंड, लिखो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक मिनट, लिखो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ delocalized in peripheral region, in peripheral region. कैलकुलेशन ऑफ delocalized pi electron for fused ring compound में नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ delocalized in peripheral region. तो रिंग बनाओ, ये हमारे क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन. ठीक, इसमें देखो पेरीफेरल क्या होता है, बाहर, मतलब पेरीफेरल, लिखो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 2 to 4 to 6 to 8 to 10 to 12 और क्या है 14. इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन, 4n+2 इज इक्वल टू 14. तो 4n पाई इलेक्ट्रॉन से पाई इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, तो 4n इज इक्वल टू 12. तो n इज इक्वल टू 12/4, तो कितना आएगा 3. डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3. तो n इज इक्वल टू हमारा आ गया 3. नोट कर लो. देखो एक एनुलिन का देखो, एनुलिन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 10. तो रिएक्शन वो बनाओ डायग्राम, प्लस की तरह बनेगा, ठीक है. एक पाई इलेक्ट्रॉन एक इधर है, एक इधर है, इधर हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, आउटर और इनर दोनों देखना है हमें, ठीक है. एनुलिन में कितने हैं 10. अब देखो आउटर में कितने हाइड्रोजन हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8. तो आउटर में कितने हाइड्रोजन हैं 8. इनर में कितने हैं 4, 1 2 3 4. अंदर की तरफ है 4 इलेक्ट्रॉन. फिर नेक्स्ट, ठीक है, लिखो इसमें ड्यू टू 2 inner hydrogen which will be found inside a small ring stability of aniline 10 will be decreased because of very less space available for required space by hydrogen atom. Therefore, our aromaticity
will be also decreased and both inner hydrogen oriented almost each other and causes more repulsion force between them. एक रिएक्शन बनाओ. पहले पाई इलेक्ट्रॉन. आउटर साइड क्या है? हाइड्रोजन. दो क्या है? इनर. अभी जो मैंने बोला आउटर मेरे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 2 अंदर के इनर 10. 2 ये है तो 10 हो गया, तो ये डिक्रीज हो जाएगा. यहाँ लिखो 1 6 ऑक्सो डेरिवेटिव. ऑक्सो डेरिवेटिव. ऑक्सो ये O हो गया. ऑक्सो 166 पोजीशन पे क्या है? ऑक्सो. वन कॉमा 6 मीथेन. अब 6 पे क्या जुड़ेगा? 1 और 6 पे मीथेन जुड़ेगा. जैसे यहाँ पे 1 और 6 पे डेरिवेटिव जुड़ा ना ऑक्सो, अब ऐसे मीथेन जुड़ेगा. एनुलीन टू CH2. CH2 यहाँ हाइड्रोजन जुड़ेगा. ठीक. बना लो उसको. एनुलीन 10 है, 10 पे हाइड्रोजन. तो लिखो 1 हाइड्रोजन above the ring having and 1 हाइड्रोजन below the ring. यहाँ पे क्या है? 1 हाइड्रोजन above the ring and 1 हाइड्रोजन below the ring. देखो ये एक मैंने ऐसे डार्क बनाया और फिर ये ऐसे करके हाइड्रोजन बनाया. फिर इसमें लिखो प्लैनरिटी ऑफ एनुलीन 2 विल बी अनइफेक्टेड, स्टेबिलिटी इंक्रीज एंड अनसैचुरेटेड एनुलीन. ठीक. नोट कर लीजिए. कल एक क्वेश्चन देती हूँ, फिर सॉल्व करवाएंगे एरोमेटिसिटी. एंड थैंक यू.